कल 13 अगस्त को भी IMA के साथ में प्रोग्राम है और 31 अगस्त। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आगरा नेशनल प्रेसिडेंट। ये अगस्त मंथ को हम जो मना रहे हैं, हमारी सोसाइटी जो नेशनल सोसाइटी पूरे इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन होता है और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन होता है। जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1954 में 2 सिबलिंगों में, डॉक्टर जोसेफ थे, उन्होंने करा था। अमेरिका के 2 भाइयों में एक ही किडनी दूसरे को लगाई थी। तो तब से इसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए है कि हमारे देश के अंदर हर 3 मिनट में एक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। इतने नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं कि वो है। तो अगर उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस हो तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु मतलब ब्रेन डेड के बाद वो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, और कई बार मृत्यु के बाद भी कुछ आदमी हैं जो लिए जाते हैं। एक आदमी जीवित रहते हुए अपने 2 अंग दे सकता है, एक अपनी किडनी और एक लिवर का कुछ पार्ट, और मरने के बाद वो आदमी 9 अंग दे सकता है, किसी 9 लोगों की जान बचा सकता है। और कम से कम 50 टिश्यू होते हैं। टिश्यू का मतलब जैसे कॉर्निया है, बाल्व है, स्किन है, जॉइंट के टेंडन है, ये सब मिला के ऐसे। तो ये कितना एक आदमी से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, ये तो लोगों में अगर अवेयरनेस होगी। सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। सरकार जगह जगह मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन डोनेशन के प्रति सेंटर खोल रही है, जो ट्रांसप्लांट सेंटर खोल रही है, जो ASN में भी अभी किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने वाला है। तो ये सोसाइटी का एक मोटिव है, और इस मोटिव के साथ में मेरी मीडिया वालों से जितने भी लोग हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। इसके बारे में जो मिथ्स हैं, जो धारणाएं हैं, उनको दूर करा जाए। सबसे बड़ी धारणा है कि अगर मैंने अंगदान की परमिशन दे दी तो डॉक्टर मेरा इलाज ही नहीं करेगा। ये धारणा ऐसा नहीं है। डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है जिंदगी बचाना। दूसरी धारणा, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। कोई फैक्ट है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि आप अंगदान मत करो। एक है क्या ब्रेन डेथ और कोमा एक ही चीज है क्या? नहीं, कोमा के बाद आदमी वापस आ सकता है। ब्रेन डेथ इज इक्वल टू डेथ, उसके बाद आदमी नहीं आ सकता, तब आपको अंगदान करने चाहिए। तो सीमा उनकी मरने पर कितना समय के बाद आदमी आपको ब्रेन डेथ के बाद में तो आप 1 दिन 2 दिन जितनी देर आप मरीज को कर सकते हो केयर देके, आप टाइम खींच सकते हो। लेकिन एक बार डेथ हो गई तो उसके अलग अलग ऑर्गन का, जैसे कॉर्निया है, 6 घंटे तक डेथ के बाद कर सकते हो। तो अगर आप अवेयर हो और आपने कह रखा है, तो आपने रजिस्टर करा रखा है और आपने इन्फॉर्म करी, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। जैसे बाकी 4 घंटे में 2 घंटे में डेथ के बाद कुछ ऑर्गन दे सकते हैं, पर उसकी पहले से आपकी कंसेंट होती है। सरकार ग्रीन कॉरिडोर सपोज करो यहाँ किसी जगह का होता है और उसके 9 अंगों को है, तो अलग अलग जगह पे, इवन कि को लखनऊ भी लगाना, एक जगह नहीं, एक सेंटर पे 2 अंग से ज्यादा नहीं लग सकते। हाँ, बाकी आपको दूसरी जगह भेजना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कॉरिडोर का लिए वो सरकार का है। सबसे बड़ा काम है लोगों में अवेयरनेस होना, और इससे बड़ा दान मैं नहीं समझता कोई है, जो जिसमें कि आपका कुछ भी लग भी नहीं रहा, केवल बहुत बड़ी चीज है जो आपकी इच्छा शक्ति। और इस महीने के लास्ट में 31 अगस्त को हम इसका जो समापन समारोह करेंगे, उसमें हम जो नोटो है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट, जो नोटो संस्था है, उसके अध्यक्ष जी से हमारी बात चली आने के लिए, और जितने भी शहर के प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुला के इसका समापन समारोह करेंगे। और बाकी प्रोग्राम तो पूरे महीने चल रहे हैं, चलते रहेंगे, और भ्रांतियों इनको आप दूर करें। अग्रवाल, मैं ICCM आगरा की पूर्व चेयरपर्सन हूँ आगरा ब्रांच की,
और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल IIT की। जी मैडम, आईसीयू में ऐसे कितने मरीज रहते हैं जो ब्रेन डेड होती है, उनके अंगदान करते हैं, इसका रेशियो कितना है? रेशियो तो कह पाना बहुत कतई पॉसिबल नहीं है। जी। डिपेंड करता है किस तरह का क्या मरीज है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं और उनको सिर की चोट होती है, उन मरीजों में ब्रेन डेथ मरीज कई निकलते हैं। तो इसके लिए क्या परिजनों को कोई काउंसलिंग की जाती है या ब्रेन डेड के अंगदान करने के लिए? इसके लिए बहुत ज्यादा अभी तो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही प्रयास चल रहा है। हमारे प्रदेश में अभी इसके लिए जागरूकता है। अभी अलग से काउंसलिंग और सिटीज में है और स्टेट्स में चल रही है। हमारे यहाँ इसका प्रयास है और बिल्कुल इसके लिए अलग से काउंसलर्स रहेंगे आईसीयू के साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पेशेंट की फैमिली को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे।